नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में दो विधानसभा सीटों गोपालगंज और मोकामा के लिए आज वोटिंग हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं। 6 नवंबर को इन दोनों सीटों के चुनाव नतीजे सामने आ जाएंगे। बिहार के बड़े बड़े धुरंधरों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। आप वैसे सीधा मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच ही है इन दोनों सीटों पर। आप जानते हैं अनंत सिंह आरजेडी के विधायक थे, उनकी सदस्यता चली गई। उसके बाद मोकामा में उपचुनाव, सुभाष सिंह बीजेपी के विधायक थे, इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हुआ। और गोपालगंज में उपचुनाव इस वजह से। तो दोनों सीटों पर महिला उम्मीदवारों के बीच लड़ाई है, महिला उम्मीदवार के बीच लड़ाई है, दोनों सीटों पर नहीं, मोकामा सीट पर। मोकामा में आरजेडी और बीजेपी दोनों ने महिला उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी हैं, आरजेडी की उम्मीदवार हैं। और सोनम देवी को टिकट दिया है बीजेपी ने, ललन सिंह की पत्नी हैं, बीजेपी की उम्मीदवार हैं। गोपालगंज में भी महिला उम्मीदवार पर ही भरोसा जताया है। सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को टिकट दिया है बीजेपी ने, जबकि तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने मोहन गुप्ता को टिकट दिया है। तो लड़ाई कांटे की है इन दोनों सीटों पर और इम्तिहान है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, इम्तिहान है आरजेडी के लिए भी। आरजेडी के लिए इम्तिहान यह है कि मोकामा जो उसकी सीट रही है, अनंत सिंह विधायक रहे हैं मोकामा से, वो सीट आरजेडी बचा पाने में कामयाब होती है या नहीं होती है। बीजेपी के लिए इम्तिहान यह है कि गोपालगंज जहां वो आसानी से जीतती रही है, वो सीट वो बचा पाती है कि नहीं बचा पाती है, जीतती है कि नहीं जीतती है। तो बहरहाल वोटिंग हो ही रही है। तस्वीर साफ होने में बहुत दिन नहीं है, बहुत वक्त नहीं है। बहुत कुछ जो रुझान है वो समझ में आ जाएंगे वोटिंग के प्रतिशत को देखते हुए। दोपहर तक थोड़ी बहुत तस्वीर भी साफ हो जाएगी और 6 बजे तक वोटिंग होनी है, शाम के 6 बजे तक वोटिंग होनी है। और आप जानते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आरजेडी हो, दोनों ने पूरी ताकत लगाई है। गोपालगंज में साधु यादव भी एक फैक्टर हैं। साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव बसपा की उम्मीदवार हैं। तो साधु यादव क्या खेल कर पाते हैं और इस खेल का कितना नुकसान आरजेडी को होगा, तेजस्वी यादव को होगा, यह भी देखना होगा। तो एक एक चीज़ पर हमारी नज़र रहेगी। वोटिंग हो ही रही है। वोटिंग के दौरान वोटिंग को लेकर जो भी अपडेट सामने आएंगे, मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव से जुड़ी हुई जो भी खबरें सामने आएगी, वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।